अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मंसूर अली खान के व्लॉग के ऊपर दोबारा से बात करना चाहूँगी क्योंकि उसके ऊपर बाकायदा जो है वो रिएक्शन आया है। तो जैसे मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग के अंदर बोला था कि कैसे एक साल के लंबे अरसे के बाद एक इदारे की तरफ से उनको बाकायदा इन्विटेशन आता है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, उनका फ़ोन ले लिया गया जाता है, उनको मेक श्योर किया जाता है कि उन्होंने कहीं डिजिटल वॉच तो नहीं पहनी हुई, और तमाम सिक्योरिटी चेकअप के बाद जो है जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ से बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट वाले जो एक साहब होते हैं, मैं उनके दफ्तर में बैठा वहाँ मैंने इंतज़ार किया। फिर जो इदारे की बड़ी शख्सियत जब आती है और जब उनसे मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो मैंने कहा कि सर ये जो आप तमाम बातें कर रहे हैं क्या ये आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? तो मुझे सामने से कहा गया कि इस वक्त आप मुझसे नहीं एक बाकायदा इदारे से बात कर रहे हैं। और उसके बाद मंसूर अली खान ने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसके बाद उन्होंने खुद से कहा कि जो ये मैं सब कह रहा हूँ अब आप इन तमाम बातों से डॉट्स मिलाएं और जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको आप समझ लें कि आने वाले सेटअप में क्या कुछ हो रहा है। और मंसूर अली खान के उस तमाम गुफ्तगू को सुनकर यही गया तासुर के पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर के साथ जो है मंसूर अली खान की मुलाकात हुई और वहाँ पर DGISPR या उनसे रिलेटेड कोई डेजिग्नेशन होल्ड करने वाले जो हमारे ऑफिसर थे वो बाकायदा नोट्स ले रहे थे। इसके बाद मंसूर अली खान ने अपनी बातों से हमें ये भी तासुर दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ शायद इमरान खान का फ्यूचर ख़त्म कर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नियर क्या फ्यूचर में भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मंसूर अली खान ने हमें यह भी तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने यह मेक श्योर किया एज ए इदारे की सूरत में कि जो भी फैसला बल्ले के लेने और ना देने के बाद आता है वो टोटली एक इदारे का फैसला होगा और जो भी होगा हम उसको ओन करेंगे कि जैसे भी होगा। और दूसरी बात मंसूर अली खान ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बड़ा ही ग्लोरीफाई किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो शायद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में डूबे हुए नज़र आए, जो उन्होंने अपने वीलॉग में बताने की कोशिश की। उन्होंने उनके वीलॉग के थ्रू हमें पता लगा कि शायद आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान को सख्त नापसंद करते हैं और वो इमरान खान को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक चुके हुए हैं, बल्कि इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को भी वो एक नासूर समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक जो है वो सबटाज कर दिया हुआ है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। ये तमाम बातें तासुर दे के मंसूर अली खान ने हम सबको सवाल करने पर मजबूर किया। मैंने भी बहुत सारे सवाल किए बिकॉज मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या किसी दूसरी लीडर की मुखालफत में या एक लीडर की मोहब्बत में इतना आउट ऑफ द वे जाकर किसी सहाफ़ी को बुलाएंगे और उसको स्पेशली ये बातें कन्वे करेंगे। तो मुझे हमारे आर्मी चीफ का ये रवैया बहुत ही बायस लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों किसी लीडर की सपोर्ट की ज़रूरत होगी और क्यों वो किसी लीडर को ये एक सहाफ़ी को बिठा कर ये मैसेज कन्वे करेंगे कि जी मैं इस लीडर को पसंद नहीं करता, मैं इस लीडर को पसंद करता हूँ, और ये वाला लीडर जो है पाकिस्तान के माशरे के लिए बीमारी है और ये वाला जो लीडर है वो पाकिस्तान के माशरे के लिए बड़ी जज़ा का बायस बनेंगे। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रिलेटेड जो मंसूर अली खान ने व्लॉग किया वो बहुत डैमेजिंग था। मेरे जैसे शख्स जो हमेशा एक ग्रेस दिखाता है कि हमने अपने इदारे के बारे में सवाल करते वक्त क्या बातें, लेकिन उससे ये लगा कि अब जब हमारे आर्मी चीफ एक इदारे के साथ इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ एक सहाफ़ी से मुखातिब हैं, वो बता रहे हैं कि ये मैसेज जाके दुनिया में फैला दो, उससे फिर यही तासुर गया कि PMLN को इससे फ़ायदा हुआ और जो डेफिनेटली जो इमरान खान के हमायती थे या पाकिस्तान में जो सिंपथाइजर जो फेंस सिटर होते हैं मेरे जैसे, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जो फेंस सिटर हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो उन्होंने ये तासुर लिया कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनका पूरा इदारा इमरान खान के मुखालिफ खड़ा है और इमरान खान को फुल्ली तौर पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब जो कि उसका एक काउंटर नैरेटिव आया है, कामरान शाहिद ने ट्वीट किया और मंसूर अली खान के उस व्लॉग के ऊपर बाकायदा लिखा कि ये शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है, मन गढ़ंत कहानियां बता रहा है, और उसके साथ साथ ये भी लिखा कि कोई भी किसी भी किस्म की जो मीटिंग है
वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के DGISPR जो हैं DGISI उनके साथ नहीं हुई है। दूसरी तरफ से कुछ और अकाउंट्स भी सामने आते हैं और वो लिखते हैं कि कामरान शाहिद की तरह ही उन्होंने इंडोर्स करने की कोशिश की। मंसूर अली खान जो है वो झूठ पर मबनी जो है अपना व्लॉग किया है और उसमें उसने मन घड़त कहानियाँ सुनाई हैं। उसकी किसी भी किस्म की आर्मी चीफ और ना ही जो हमारे ISI DG हैं उनके साथ कोई भी किसी भी किस्म की मुलाकात हुई है। लेकिन उसी एक अकाउंट से ये भी कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल या सेपरेट मुलाकात नहीं हुई है मंसूर अली खान की, बल्कि ISPR के अंदर कोई एक नॉर्मल रूटीन की मुलाकात थी और मंसूर अली खान ने जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी उसको तोड़ मरोड़ कर जो है अपने व्लॉग के अंदर सनसनी फैलाने की कोशिश की, व्यूज़ लेने की कोशिश की और आर्मी चीफ को मलाइन करने की कोशिश की, पाकिस्तान के पाक अफवाज के इदारे को मलाइन करने की कोशिश की, जो कि सरासर झूठ पर मबनी था। अच्छा, पहली बात कि मंसूर अली खान साहब ने जो भी अपने व्लॉग के अंदर बोला, मैं उनको बड़ा क्रेडिबल सहाफ़ी समझती थी। मैं समझती थी कि मंसूर अली खान अगर ये बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि उनकी कैसे कैसे मुलाकात हुई, उनको स्पेशली जो है प्रेम पत्र भेजा गया कि आएँ और आप आके बैठे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ये स्पेशल मैसेंजर बना के पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि जाएँ जाएँ आप ये जाके बता दें कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या समझ रहा है इमरान खान के मुतालिक, और पाकिस्तान का इदारा जो है पाक अफवाज वो आर्मी चीफ के पीछे खड़ा है और ये एक इदारे का मौक़िफ़ है, एक ना ही आर्मी चीफ का मौक़िफ़ नहीं है। और आप जाके बता दें मंसूर अली खान साहब कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हमारे लिए कबूलियत हो चुकी हुई है और इमरान खान के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और अब उसके बाद जब पता चलता है कि मंसूर अली खान ने झूठ पर मबनी ये बयानिया बनाया, खुद साख्ता बनाया, तो मेरे लिए इसलिए भी शॉकिंग था कि मैंने कहा कि मंसूर अली खान भी जो है एचिसन में पढ़ने के बाद भी इमरान रियाज ही निकला, मतलब वो भी झूठ बोलेंगे। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज कर दी मंसूर अली खान साहब। आपका तो मतलब आपको सच समझ के, आपकी बातों को सच समझ के हमने भी आर्मी चीफ से सवाल कर छोड़े, हमने भी पाक अफवाज से जो है वो सवालात कर लिए। आपने हमारे जैसे मासूम लोगों को गुमराह कर दिया मंसूर अली खान साहब। हम तो आपको समझते थे कि आप एचिसोनियन और आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरे पार्टनर भी एचिसोनियन ही थे, तो मैंने सोचा कि शायद आप क्रेडिबल होंगे, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप तो कितना एचिसन में आप ब्रिलियंट थे, कलर होल्डर थे। तो मैंने सोचा था कि आप झूठ से इज्तनाब करेंगे और आप मन घड़त कहानियाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने मन घड़त कहानियाँ बनाई, लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा किए और PMLN के लिए एक क्लीन चिट बनाकर पेश करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो कबूलियत कर चुके हुए हैं नवाज शरीफ साहब की, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान का जो इदारा है पाक अफवाज वो इमरान खान पर तमाम रास्ते दीवारें चुनवा कर उनके तमाम सफ़र जो है वो ख़त्म कर चुका हुआ है, बल्कि दीवार में ही चुनवा दिया है पाकिस्तान के पाक अफवाज ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इमरान खान को। तो आपने मंसूर अली खान साहब, आपने PTI को डैमेज करने की कोशिश की और PMLN को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि PMLN के लोग जो उनके कैंडिडेट्स, उनका वोटर सपोर्टर है, वो कितना बहादुर है। उनको थोड़ा सा भी तासुर मिल जाए कि जी हमारे लीडर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी की कबूलियत हो गई है, तो वो बड़े चार्ज हो जाते हैं, बड़ी मोटिवेशन उनको मिल जाती है कि वाह 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 हमारे लीडर की जो कबूलियत हो गई है, बस अब सत्ते ही खैर है, तो साड़ी गल हो गई है। आपने वो साड़ी गल को ना दोबारा यूनाइटेड कर दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो मंसूर अली खान साहब नेक्स्ट टाइम जब भी आप या तो आप अपने व्लॉग की क्लैरिफिकेशन दें कि DGISPR या जो कामरान शाहिद हैं वो झूठ बोल रहे हैं और जो बाकी जो अकाउंट होल्डर हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, वरना नेक्स्ट टाइम मैं एटलीस्ट आपकी किसी भी बात को क्रेडिबल नहीं मानूंगी, और स्पेशली पाकिस्तान के इदारे से रिलेटेड होगी। चले बाकियों को तो मैं मान लूंगी क्योंकि वो फीड की जाती हैं स्टोरीज, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से बीइंग अ सहाफ़ी, पर दैट्स फाइन। पर पाकिस्तान के एक बड़े इदारे से रिलेट करके कोई भी बात अगर आप नेक्स्ट टाइम करें तो कामरान शाहिद साहब जो एक वो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं और दूसरी तरफ मंसूर अली खान साहब भी स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें करके पाकिस्तान के सिर्फ अपने चंद सियासतदानों को खुश करने के लिए किसी को इंडोर्स करना और किसी को रिजेक्ट करवाना, ये आप लोगों का काम नहीं है। अगर आपके पास मंसूर अली खान साहब कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दे, और वैसे भी मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ मंसूर अली खान साहब, बीइंग अ सहाफ़ी
ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो होती है वो आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करके एक सिनेरियो क्रिएट करके नहीं बताते हैं। एथिक्स ये कहते हैं किसी भी सहाफत में कि अगर आपको ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी गुफ्तगू पता चलती है तो आप उसको अपने ज़राए अपने सोर्सेज कह के आप वो बात शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस तक, क्योंकि अब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का काम है वो बात आगे पहुंचाना। आप क्योंकि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता खिलाफ हो, लेकिन आपके एथिक्स भी कोई चीज़ होती हैं। आप मिर्च मसाला ज़रूर लगाएं, लेकिन उसको ज़राए करके बात की जा सकती थी, क्योंकि दूसरी तरफ से क्लेम आ गया है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, और वो भी जो गुफ्तगू थी उसको तोड़ मरोड़ कर आपने पेश किया है, मतलब सही मौक़िफ़ जो है वो पेश नहीं किया गया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आर्मी चीफ ने वो तमाम बातें आपको कही थी या नहीं कही थी। फिलहाल दूसरी तरफ से काउंटर आया है, तो मैं मंसूर अली खान साहब आपकी किसी भी बात पे बिलीव ना करते हुए तमाम उस मौक़िफ़ से अपना जो दिमाग है वो साफ़ कर लेती हूँ। अब नया मौक़िफ़ जो है हम जब तक आएगा और उसके ऊपर देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन मंसूर अली खान साहब आपको फिर वाजिब है कि अब आप अपना जो भी व्लॉग करें और उसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ रखें कि आया कामरान शाहिद झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।